इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा आपको अपने बारे में बता देती हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग हमारे साथ जूम पे कनेक्ट हैं, कुछ लोग हमारे साथ यूट्यूब पे भी कनेक्ट हैं। तो कुछ लोग जो नहीं जानते हैं मुझे, अपने बारे में थोड़ा अगर मैं बताऊं, नाम पूर्णिमा है, चंडीगढ़ से हूं मैं। और इस बिजनेस में एज अ मैनेजर वर्क कर रही हूँ। और इस बिजनेस के जरिए, फॉरएवर के जरिए, बहुत सारे अपने ड्रीम्स को पूरा कर चुकी हूँ। अपनी फैमिली को सेल्फ अर्न गाड़ी गिफ्ट कर चुकी हूँ, घर बनवाया है इस बिजनेस के जरिए, बहुत सारे लोगों की हेल्प की है, वो भी बहुत यंग एज में। ठीक है। तो सेम वही मौका आपके पास है आज के टाइम पे कि आप भी इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट ले सकते हैं, और आपकी हेल्प करने के लिए मैं हूँ। और मेरे साथ टीम फायर का पूरा सिस्टम है, और बहुत सारे लोग हैं आपको हेल्प करने के लिए। जितने भी लोगों ने आपको इस मीटिंग के बारे में बताया, लिंक दिया, बस आपने उनकी हेल्प लेनी है। जिस तरीके से वो आपको गाइड करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना है, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो। ठीक है जी। और अगर आज के सेशन को आप बेस्ट यूज करना चाहते हो, और अगर आप इस मीटिंग का पूरा बेनिफिट लेना चाहते हो, तो मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहती हूँ। आप सबसे पहले ना अपने पास एक डायरी पेन रखो, और डायरी पेन पे आज की जो ट्रेनिंग होने वाली है, इसको आप जरूर नोट करना। क्योंकि जब मैं इस बिजनेस में थी, सबसे जरूरी जो चीज मेरे को मेरे अपलाइन ने बताई थी, जो कि मैं हमेशा इंप्लीमेंट करती हूँ, वो यही थी: लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। ठीक है। अगर आप लर्निंग करेंगे तो आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। लर्निंग के लिए आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? एक डायरी, जिसके अंदर आप सारी चीजें नोट कर सको। ठीक है। बिकॉज अभी मैं आपको बता रही हूँ सारी चीजें, आप समझ लोगे, आपको बढ़िया भी लगेंगे, आपको मजा भी आएगा, लेकिन लेटर ऑन आपको याद नहीं रहेगा मैम ने बताया क्या था। ठीक है। और मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने तीन एंड कर करके मार्केटिंग प्लान की, स्किन केयर, पर्सनल केयर, ये सब चीजों की। ठीक है। तो आपके लिए सबसे बेस्ट चीज रहेगी अगर आप आज की ट्रेनिंग को अपनी डायरी के अंदर नोट डाउन करेंगे तो। ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और आज का जो सेशन है वैसे भी वो प्रोडक्ट्स के बारे में है, और वो भी हम सबका फेवरेट, दैट इज स्किन केयर। सो आई होप आज के सेशन के लिए आप सब लोग एक्साइटेड हैं, रेडी हैं। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ना हमें एक बढ़िया सी स्किन दिखाई जा रही है ना? और जिस पे कोई रैशेस, रिंकल्स, कोई एक्ने, कोई मार्क, कुछ भी स्किन पे नहीं है। और ऐसी स्किन ना हम सबका क्या होता है, एक ड्रीम होता है कि हमारे पास भी ना ऐसी स्किन हो, जब जो एकदम क्लियर हो, ग्लोइंग हो, है ना? इसके लिए हम ना बहुत सारी चीजें करते हैं। अब लड़कियां तो बहुत सारे तरीके अपनाने का सोचती हैं, है ना, करती हैं, घरेलू भी, मार्केट से भी, केमिकल बेस्ड भी। लेकिन होता क्या है, कुछ रिजल्ट नहीं मिल पाता, है ना? तो अगर हम चाहते हैं ऐसी स्किन, क्योंकि अगर आपकी स्किन अच्छी है ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप डेवलप होता है। जिस दिन आप अच्छे दिख रहे होते हो, आपका कॉन्फिडेंस कैसा होता है? आई एम द बेस्ट, है ना? और हमारे बिजनेस के अंदर तो हमें लोगों से मिलना है ना? तो उसके लिए कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा जरूरी है, राइट? तो कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आप अच्छे दिख रहे होते हो, आपका फेस अच्छा दिख रहा होता है। आप खुद सोच के देखो, आप अगर किसी से मिलते हो, सबसे पहली चीज क्या नोटिस करते हो? बाकी सब छोड़ दो, अपने बारे में खुद सोचते हैं। हम सबसे पहले क्या देखते हैं? फेस। अगर फेस दिखने में अच्छा है, उसकी ड्रेसिंग अच्छी है, तो हम क्या सोचते हैं? यार ये इंसान बहुत अच्छा है, इससे बात करनी है ना? इनको जरूर नॉलेज होगी, है ना? तो हम ये चीज सोचते हैं। सेम अगर हम भी, अगर हमारा फेस अच्छा दिख रहा है ना, तो सामने वाले भी क्या देखेंगे कि हाँ भाई, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, स्किन बहुत अच्छी है। ठीक है। सो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आपका पहला इंप्रेशन जो पड़ता है, वही आपका लास्ट इंप्रेशन होता है। तो अगर आप अच्छा इंप्रेशन डालना चाहते हो, है ना, किसी पर भी, तो उसके लिए आपका जो फेस है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। तो हमारी स्किन अगर हम ऐसा चाहते हैं बनाना कि हमारी स्किन पे कोई भी दाग धब्बे, रिंकल वगैरह कुछ ना हो, सो उसके लिए अनलॉक द पावर ऑफ एलो फॉर हेल्दी ग्लोइंग स्किन। उसके लिए हमें एलोवेरा की पावर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, बिकॉज वही एक ऐसा प्लांट है जो हमारे लिए बेस्ट रिजल्ट हमें दे सकता है। ठीक है। अब
छोटे होते देखो हमारी स्किन कैसी होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है, स्मूथ होती है, कोई उस पे प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन बड़े बड़े होते होते क्या होता है, हमारी स्किन डैमेज होना शुरू हो जाती है। क्यों होती है? बिकॉज ऑफ सन, बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट, बिकॉज ऑफ डाइट। ये सारी चीजें मिला के क्या करती हैं, स्किन को हार्म करती हैं। अगर आप अच्छी स्किन रखना चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि आपने फेस धोया और सो गए और आपकी स्किन अच्छी रहेगी, है ना। ऐसा नहीं होता। उसके लिए आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, आपको उसकी केयर करनी पड़ेगी, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, डाइट का भी और स्किन केयर का भी, वो चीज आपको करनी पड़ेगी अगर आप अच्छी स्किन चाहते हैं तो। ठीक है। अब लेडीज के पास क्या सोल्यूशन होता है, गर्ल्स के पास होता है क्या? शादी आ रही है, हम थोड़ी देर पहले जाएंगे पार्लर में, तैयार होके आएंगे और स्किन अपनी एकदम सही। ठीक है। तो लड़कियों के पास तो चलो ये ऑप्शन है एटलीस्ट, बट बॉयज के पास, बॉयज के पास तो स्किन ही नहीं है शायद, है ना, तो उनको ये सोल्यूशन भी नहीं चाहिए। क्या लगता है? बट स्किन केयर इज द बेस्ट परमानेंट सोल्यूशन टू योर स्किन प्रॉब्लम्स, नॉट मेकअप। ठीक है। आपका जो स्किन केयर है वो आपका परमानेंट सोल्यूशन है, मेकअप परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ठीक है। क्योंकि रीजन क्या होता है, जो मेकअप है ये आपका एक शॉर्ट टर्म है, स्किन केयर आपका लॉन्ग टर्म है। ठीक है। फुल लाइफ आपकी स्किन केयर अगर आप करते हो तो आपकी एंड तक आपकी जो स्किन है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। ठीक है। अब जो मेकअप होता है ये हार्मफुल होता है, आप कभी भी मेकअप को लगाकर नहीं सो सकते। ठीक है। और कुछ बार क्या होता है, मान लो कहीं पे आप रेडी होने गए, मेकअप किया और वहां से आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो गई, सूट नहीं किया मेकअप। ठीक है। तो मेकअप क्या होता है, हार्मफुल हो सकता है। स्किन केयर हमेशा आपको हेल्प करता है, हेल्पफुल रहता है। ठीक है। और स्किन केयर सबसे बेस्ट रिजल्ट तब देता है जब आप इसको नाइट में लगा के सो जाते हो, क्योंकि रात को स्किन ब्रीद करती है, आपने स्किन केयर किया हुआ है तो अच्छी चीज आपकी स्किन के अंदर जाएगी और वो हेल्दी रहेगी। ठीक है। बट मेकअप को आप कभी भी लगा के नहीं सो सकते, आपको 2 बार 3 बार अच्छे से वॉश करना पड़ेगा। अगर आपके पोर्स के अंदर स्किन के कोई क्रीम के या फिर कोई मेकअप के पार्टिकल्स भी रह गए ना, तो वहां पर ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स और पिंपल होने का मैक्सिमम चांसेस होते हैं। ठीक है। तो उसके लिए आपको बड़े अच्छे से ना क्लीन करना पड़ता है फेस को। राइट। अब स्किन केयर हम करना चाहते हैं, स्किन केयर करने से पहले हमें जानना जरूरी है हमारा स्किन टाइप क्या है। ठीक है। मैक्सिमम लोगों को पता होता है वैसे आज के टाइम पे तो, है ना, इतने सारे लोग रील्स देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं तो हमें पता होता है। ठीक है। बट अगर आप नहीं भी पता मेरी स्किन टाइप क्या है, ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं आपको हेल्प करती हूँ। एक होती है हमारी नॉर्मल स्किन, जहां पर ना तो हमें टाइट फील होता है ना ऑयली फील होता है, नॉर्मल स्किन रहती है। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल स्किन। ड्राई स्किन, जब आपके फेस चीक्स पे, फोरहेड पे आपको खींचा खींचा फील होता है, टाइट फील होता है। ठीक है। वो होती है ड्राई स्किन, जो बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, और सर्दियों के अंदर तो आपको रूखी रूखी स्किन निकलना शुरू हो जाती है, दिस इज ड्राई स्किन। ऑयली स्किन कौन सी होती है, जहाँ पे पूरे फेस पे, फोरहेड पे, चीक्स पे, चिन पे, आपको नोज पे, नोज एरिया पे आपको बहुत ज्यादा ऑयल फील होता है, बार बार ऑयल निकलता रहता है फेस से, है ना, वो होती है ऑयली स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन कौन सी होती है, आपके टी जोन पे, मतलब फोरहेड और नोज एरिया पे, और या फिर चिन पे आपको ऑयल फील हो रहा है और चीक्स आपकी टाइट फील हो रही है ना, खिंची खिंची लग रही है, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन स्किन। एंड एक होती है स्किन जहां पर आप कुछ भी लगाते हो, कोई भी क्रीम लगाई, कुछ भी फेस वॉश लगाया, वहां पे इरिटेशन हो जाती है। ठीक है। उसको बोलते हैं सेंसिटिव स्किन, जो बहुत सेंसिटिव होती है। ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो आपकी स्किन टाइप कौन सी है, अगर फिर भी नहीं समझ आता, ठीक है, तो आप सिंपल सा एक तरीका अपना सकते हैं। क्या? आप एक सुबह उठ के ना, एक नैपकिन पेपर होता है जो टिश्यू पेपर होता है, ठीक है, सुबह उठते ही सबसे पहले अपने फेस पे पूरा उसको कवर करना। ठीक है। 1-2 सेकंड बाद आप उसको निकाल के देखोगे ना, आपको दिख जाएगा कि जो ऑयल है ना, वो कहाँ कहाँ कौन से एरिया में है। ठीक है। तो अगर टी जोन में है, दैट इज कॉम्बिनेशन स्किन। पूरे फेस पे अगर दिख रहा है आपको, ऑयली स्किन है। ठीक है। कहीं पे भी नहीं दिख रहा है तो नॉर्मल स्किन है, आपको आराम से इजीली पता लग जाएगा। ठीक है। तो ये आप सिंपल से एक टेस्ट करके आप पता लगा सकते हो आपकी स्किन टाइप क्या है। ठीक है। आई होप दिस विल हेल्प यू। अब वाई FLP एलोवेरा फॉर स्किन। ठीक है। फॉरएवर का ही एलोवेरा हम क्यों स्किन के लिए यूज करें, वाई? उसके लिए आपने पहले भी ट्रेनिंग लगाई है, प्रोडक्ट्स के बारे में आपको पता है, और फॉरएवर नंबर 1 है एलोवेरा में। ठीक है। दुनिया के अंदर 85% शेयर पूरा करती है फॉरएवर। ठीक है जी, वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रोअर है फॉर एलोवेरा में, मैन्युफैक्चर है एंड डिस्ट्रीब्यूटर है एलोवेरा में। ठीक है। और एलोवेरा आपको पता है एलोवेरा के बेनिफिट्स कितने हैं, ये एक
ऐसा प्लांट है जिसके पावर क्या है, लिग्निन एंड सैपोनिन। ये स्किन के अंदर तक पेनिट्रेट होने की, डीपली हाइड्रेट करने की पावर रखता है। ठीक है, सूद करता है, इरिटेशन फ्री है, इन्फ्लामेशन में आपको हेल्प देता है। ठीक है, हील एंड रीजनरेट द स्किन, स्किन के सेल लेवल पे जाके हमारी जो सेल्स हैं उनको रीजनरेट करने का काम करता है। इतना पावरफुल प्लांट है ये। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये नेचुरल है, जेंटल है और बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, आपकी स्किन को बहुत नरिश करता है ये। ठीक है, तो बेस्ट प्लांट है स्किन के लिए, एज वेल एज बॉडी के लिए भी। अब हमें स्किन को समझना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, कि हमारी जो स्किन है इस पे एलोवेरा वर्क कैसे करता है। ठीक है, हमारे पूरी की पूरी बॉडी का जो सबसे बड़ा ऑर्गन है वो क्या है गाइस, वो है स्किन। ठीक है, हमारी बॉडी में जो हमारे ऑर्गन है, हार्ट, किडनी, लिवर, सब चीजें किससे बनी है, स्किन से बनी हुई है कि नहीं। तो जो स्किन है इसकी तीन लेयर होती हैं। सबसे पहले होती है एक एपिडर्मिस, ठीक है, जो हमें दिखती है, जो आप पूरा देख रहे हो हमारे बॉडी पे, है ना। ये जो स्किन है ये है एपिडर्मिस, जहां पे धूल मिट्टी ठंडा गर्म सब चीजें जो ये फील करती है, इसको एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद होती है डर्मिस। ठीक है, जो हमारी सेकंड लेयर होती है। आपने देखा होगा कभी चोट लग जाती है, ठीक है, जल जाता है या कट लग जाता है तो एक वाइट सी स्किन निकलती है ना, उसमें से पानी पानी से निकलता है, चोट लग जाती है जब, उसको बोलते हैं डर्मिस। ठीक है जी। थर्ड लेयर होती है हमारी हाइपोडर्मिस, जो हमारी हड्डियों से जुड़ी होती है। ये तीन लेयर होती है, और 28 दिन बाद हमारी जो स्किन है वो चेंज होती रहती है, डेड स्किन निकलती है, न्यू स्किन आती रहती है। ठीक है जी। अब जो डॉक्टर्स होते हैं, आपने सुना होगा, उनको बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। क्यों बोलते हैं, जो भी ट्रीटमेंट होती है या जो भी क्रीम होती है उनकी, वो कहाँ तक असर करती है, सेकंड लेयर पे, जो कि होते हैं डर्मिस तक। ठीक है, बट एलोवेरा के अंदर मैंने आपको बताया था लिग्निन की पावर है, वो डीपली पेनिट्रेट करता है थर्ड लेयर तक जाके, वो हमारी स्किन में वर्क करता है। तो जो भी आप क्रीम यूज करते हो एटलीस्ट 3 मंथ आपने लगातार उसको यूज करना है, ताकि आप बेस्ट रिजल्ट ले सको। क्योंकि देखो, आप 28 डेज तक कोई क्रीम अप्लाई करोगे, है ना, आप यूज करोगे, वो थर्ड लेयर जो है सेकंड पे आएगी, सेकंड फर्स्ट पे आएगी, आपको 3 मंथ के अंदर उसका बेस्ट रिजल्ट दिखेगा। ठीक है, 1 महीने 15 दिन के अंदर नहीं दिखेगा आपको। तो आपको क्या करना है, क्योंकि ये केमिकल तो है नहीं, क्या है, नेचुरल है। नेचुरल चीजें जो है वो अपने टाइम से ही असर दिखाती हैं, लेकिन बेस्ट रिजल्ट दिखाती हैं। ठीक है जी। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। वाई स्किन केयर इज इंपॉर्टेंट, आई डोंट थिंक कि इसके बारे में बताना पड़ेगा, क्योंकि सबको पता है। गुड स्किन केयर जो होती है ये आपकी हेल्थ को भी दिखाती है कि आपकी हेल्थ कैसी है। अगर स्किन अच्छी दिख रही है दैट मीन्स आप भी हेल्दी हो। ठीक है, क्योंकि जो आप खाते हो वही आपके चेहरे पे दिखता है, जो आपके अंदर है वही आपके फेस पे, आपकी स्किन पे दिखता है। ठीक है, सो पुअर स्किन केयर हैबिट कैन लीड रैशेस, सोर्स, एक्ने एंड रिंकल। अगर आपकी स्किन केयर अच्छी नहीं है तो आपके फेस पे अपने आप दिखेंगे रैशेज, रिंकल, एक्ने, ये सब चीजें अपने आप फेस पे आ जाएंगी। हेल्दी स्किन मींस हेल्दी यू। और जो अच्छी स्किन केयर है वो आपको यंग दिखने में और फ्रेश दिखने में हेल्प करती है। ठीक है, और जो अच्छी स्किन केयर होती है, जो इन्वायरमेंट के इफेक्ट है ना उनको भी स्लो डाउन कर देती है, हार्मफुल इफेक्ट जो होते हैं उनको भी कम कर देती है, आपकी स्किन पे दिखने नहीं देती। और अच्छी स्किन केयर आपको हेल्प करती है आपकी एज को कम दिखाने में। ठीक है, क्योंकि वो रिड्यूस कर देती है साइन एजिंग के, रिंकल्स को, है ना। रिंकल्स से ही तो पता लगता है ना फेस पे। बट क्या जो स्किन केयर है वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए ही इंपॉर्टेंट है या लेडीज के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, क्या लगता है, क्या लड़कों के पास स्किन नहीं है, वो विदाउट स्किन घूम रहे हैं। सबके पास है स्किन। हर एक इंसान चाहता है अच्छा दिखना, सुंदर दिखना। तो स्किन केयर सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बट डिफरेंस क्या होता है, जो जेंट्स होते हैं ना उनकी जो स्किन है वो लड़कियों से ज्यादा थिक होती है, लड़कियों की स्किन थिन होती है। तो उनका जो सीबम प्रोडक्शन है ना, मॉइस्चर है, वो जल्दी लूज हो जाता है। सीबम प्रोडक्शन जो है वो उनमें बहुत ज्यादा होता है। दैट्स वाई जो उनके एक्ने होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, वो जल्दी से जाते नहीं है। अगर एक बार आ जाए तो आपने देखा होगा लड़कों की स्किन कई बार बहुत ज्यादा खराब हो जाती है जब उनको दाढ़ी वगैरह आना स्टार्ट होती है। ठीक है, मेल मैन हैव स्मॉलर ऑयल सेक्रेशन सीबम्स ग्लैंड्स, दे जर्नली हैव ऑयली स्किन। मैक्सिमम लोगों की जो होती है जेंट्स की, वो ऑयली स्किन होती है।
ठीक है। और जो जेंट्स होते हैं, मेन होते हैं, शेविंग क्रीम अप्लाई करते हैं, है ना, बहुत सारे टूल्स अप्लाई करते हैं जो पता नहीं कभी किसी की स्किन पे कभी किसी के स्किन पे यूज हो रखे होते हैं। तो उससे क्या होता है, हायर रिस्क ऑफ स्किन कैंसर। स्किन कैंसर तक का भी बहुत ज्यादा हायर रिस्क रहता है, स्किन खराब होने का भी हायर रिस्क रहता है, बिकॉज सैलून में जाते हैं, किसी भी जहां पे जाते हैं हेयर कट वगैरह जब भी करवाने, है ना, तो वहां पे आपने देखा होगा इतनी ज्यादा सफाई हो ना हो कुछ नहीं पता होता। क्लियर है जी। तो स्किन केयर का तो हमें समझ आ गया कि क्यों जरूरी है और सबके लिए जरूरी है, ईच एंड एवरी वन। अभी एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी, इसको आप बड़े ध्यान से देखना, आपको बहुत सारी चीजों की नॉलेज मिलेगी कि मार्केट में जो हम यूज करते हैं चीजें, है ना, वो क्या क्या हमें मिल रहा है हमारी स्किन के लिए, वो अच्छा है या नहीं है। राइट। भी स्किन व्हाइटनिंग क्रीम यानी त्वचा को गोरा बनाने वाली क्रीम लगाने के शौकीन हैं, तो आपको हमारा ये विश्लेषण आज जरूर देखना चाहिए। त्वचा को गोरा बनाने का वादा करने वाली क्रीम्स के विज्ञापनों में आपने अक्सर देखा होगा कि इन क्रीम्स को लगाने वाली महिला या पुरुष को फटाफट कामयाबी मिल जाती है और ये लोग रातों रात स्टार बन जाते हैं। अगर आप भी इस तरह के विज्ञापनों से प्रभावित हैं तो हम आपको बता दें कि प्रोडक्ट्स आपके शरीर को गोरा बनाने की बजाय आपको जीवन भर के लिए रोगी बना सकते हैं। दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च ने बाजार में बिकने वाले 11 बड़े ब्रांड्स की क्रीम्स की जांच की। जांच में पाया गया कि सभी कंपनियां अपनी क्रीम में मरकरी यानी पारे का इस्तेमाल कर रही हैं। जिन प्रोडक्ट्स की जांच की गई उनमें तमाम मशहूर ब्रांड्स शामिल हैं। अगर आप इन ब्रांड्स की क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च के मुताबिक आपको कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि मरकरी एक तरह का न्यूरोटॉक्सिन है जो किडनी, लिवर और गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचाता है। रिसर्च में पाया गया कि मरकरी यानी पारा शरीर में जाने पर कैंसर की वजह भी बन सकता है। WHO के मुताबिक क्रीम और साबुनों में पाया जाने वाला मरकरी यानी पारा त्वचा से जुड़ी बीमारियां देने के साथ साथ डिप्रेशन, घबराहट और पेरिफेरल न्यूरोपैथी जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। WHO के मुताबिक चीन में 40% महिलाएं और भारत में 61% लोग त्वचा को गोरा बनाने वाली क्रीमों का इस्तेमाल करते हैं। साबुनों, क्रीम और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में पाया जाने वाला पारा अक्सर पानी में मिल जाता है और यह पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाता है। यानी गोरापन पाने की आपकी चाहत आपके आसपास के पर्यावरण को काला कर देती है। आपको बता दें कि भारत में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में मरकरी के इस्तेमाल की इजाजत नहीं है, फिर भी क्रीम बनाने वाली कंपनियों के प्रोडक्ट्स में काफी मात्रा में पारा पाया गया। हमने इन सभी कंपनियों से जवाब जानने की कोशिश की, लेकिन हमें अभी तक किसी कंपनी की तरफ से इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई। जब ये कंपनियां अपना पक्ष रखेंगी तब हम आपको उनका पक्ष भी दिखाएंगे और उन सारे प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों के नाम भी आपके सामने रखेंगे। भारत में फेयरनेस क्रीम्स का कारोबार करीब 3000 करोड़ रुपए का। भारत में फेयरनेस क्रीम के कारोबार की शुरुआत 1975 से हुई थी, लेकिन गोरा रंग पाने की चाहत भारतीयों के दिलों में अंग्रेजों के जमाने से। अंग्रेजों को आम बोलचाल की भाषा में गोरे भी कहा जाता है और उन्होंने भारत पर करीब 200 साल तक राज किया। अंग्रेजों से पहले भारत में मुगलों का शासन रहा। मुगलों का रंग भी भारतीयों के मुकाबले गोरा था। इसके बाद भारत में जाति व्यवस्था ने भी काले गोरे के भेद को काफी हद तक बढ़ाया। कुछ पिछड़ी जातियों के लोग और गरीबी में जीवन जीने वाले सदियों से कड़ी धूप में कड़ी मेहनत करते आए हैं, जिसकी वजह से उनकी त्वचा का रंग औरों के मुकाबले गहरा हो जाता है। इसीलिए भारत में गोरे रंग को ऊंची जाति और ताकतवर लोगों से जोड़ने की प्रथा भी शुरू हो गई और नतीजा ये रहा कि अब भारतीय लोग गोरापन पाने के लिए किसी भी तरह का उपाय अपनाने से नहीं चूकते। भारत में शादियों के विज्ञापन में भी अक्सर फेयर और वेरी फेयर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। यानी भारत में रहने वाले ज्यादातर लोग अपने लिए गोरा जीवन साथी चुनना ही पसंद करते हैं। भारतीय फिल्मों में तमाम हीरो और हीरोइंस गोरेपन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दिखाई देते हैं। यानी भारत में गोरापन पाने की चाह हर जगह देखी जा सकती है। लेकिन हमें लगता है कि गोरेपन का वादा बेचकर लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। मार्केटिंग के दम पर गोरे रंग को अच्छा और काले और सांवले को रंग कमतर बताया जा रहा है। हमें लगता है कि यह अनफेयर है और बहुत अनैतिक है। त्वचा के रंग से किसी इंसान के बारे में राय बनाना अपने आप में एक दूषित विचारधारा है और इस विचारधारा को मिटाने के लिए एक डीएनए टेस्ट करना जरूरी है। हमारे इस विश्लेषण के दो पहलू हैं, एक आपकी सेहत से जुड़ा है और दूसरा आपकी सोच से जुड़ा है। हमने इन दोनों पहलुओं का विश्लेषण किया है। क्या गोरापन पाने की चाहत भारत के लोगों को बीमार कर रही है? क्या ब्रेड,
दवाइयों और नूडल्स के बाद फेयरनेस क्रीम आपकी सेहत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है। टीवी पर आने वाले विज्ञापनों में त्वचा को गोरा करने वाली क्रीम्स भले ही कामयाबी, अच्छे प्यार और अच्छी नौकरी की गारंटी बन जाती हों, लेकिन सच्चाई ये है कि इन क्रीम्स के प्रति भारतीयों की दीवानगी भारत के लोगों के शरीर और समाज दोनों को बीमार कर रही है। सबसे पहले क्रीम्स के इस्तेमाल से आपके शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की बात कर लेते हैं। दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च ने अपनी एक जांच में पता लगाया कि बाजार में बिकने वाली ज्यादातर फेयरनेस क्रीम्स में मरकरी यानी पारे का इस्तेमाल किया जा रहा है। इंस्टीट्यूट ने बाजार में बिकने वाली 11 क्रीम्स पर एक क्लिनिकल रिसर्च की। जांच में सभी क्रीम्स में मरकरी यानी पारे का इस्तेमाल होने की बात सामने आई। ये पारा बेहद बारीक होता है और शरीर में जाने पर व्यक्ति को किडनी, लीवर की बीमारियां देने के साथ कैंसर जैसे गंभीर रोग भी दे सकता है। स्किन के एपिथेलियम से ये एंटर कर जाती है और फिर ये जीआई ट्रैक्ट से फीटस में चली जाती है। अगर प्रेग्नेंट वीमन है तो फीटस को डैमेज करती है, बच्चों को डैमेज करती है, किडनी को डैमेज करती है, लिवर को डैमेज करती है। मेटाबोलाइज इन द लिवर ओनली एंड एक्सक्रीटेड थ्रू किडनीज। सो इट्स ए क्यूमुलेटिव टॉक्सिटी इकट्ठी हो जाती है बॉडी में, तो क्यूमुलेटिव टॉक्सिटी होती है इसकी। तो ये इनको डालना नहीं चाहिए जब परमिटेड नहीं है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से। जिन 11 ब्रांड्स को इसमें शामिल किया गया वो थे फेयर एंड हैंडसम, पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी, गार्नियर स्किन, फेयर एंड लवली, ओले नेचुरल व्हाइट, वेस्लिन हेल्दी व्हाइट लोशन, फेयर एंड लवली बीबी क्रीम, फेयर एंड लवली SPF 15, लैक्मे 925 इंस्टा लाइट, जोवीज फेयरनेस क्रीम और लोटस हर्बल व्हाइट ग्लो। डालना ही नहीं चाहिए बिकॉज इट इज इनहिबिटेड हमारे कहीं भी। हाँ जी। कौन से ब्रांड बताए यहाँ पे? अच्छा आप बताओ, आप कौन से ब्रांड यूज करते हो? हम भी बहुत सारे लोग ये यूज करते होंगे क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है या हमें इस चीज की अवेयरनेस नहीं है। हमने कभी लेबल नहीं पढ़ के देखा पीछे उसके अंदर डला क्या हुआ है, या अगर उसमें लिखा भी है तो इतनी हार्ड इंग्लिश जो हमें समझ भी नहीं आती। ठीक है, तो हम पढ़ते ही नहीं है कभी बोर होके, ना हम कभी उस चीज के बारे में सोचते हैं। हम सिर्फ लेते हैं, ऐड देखते हैं टीवी पे और बाय कर लेते हैं कि भाई यार ये चीज बड़ी अच्छी दिखाई है तो हम ये लेके आते हैं। है कि नहीं? सेलिब्रिटीज को देखते हैं, उनकी स्किन को देखते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, मार्केट से उठा के ले आते हैं। ठीक है, ये चीज होती है ना नॉर्मली। तो हम सोचते हैं यार यूज कौन सी करें फिर, है ना? ये ना यूज करें तो फिर स्किन के लिए यूज क्या करें? मॉइस्चराइजर भी चाहिए, सनस्क्रीन भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए, है ना? हमारी स्किन के लिए ऐसा तो नहीं रह सकते कि मुंह धो लिया और बस, जैसे पहले आदि मानव के टाइम पे रहते थे। है ना? अब तो एनवायरमेंट का कितना ज्यादा डिफरेंस हो चुका है, राइट? तो उसके लिए मैं आज बताने वाली हूँ आपको। बट उससे पहले, अगर ये सारे जो ऐड आती हैं अगर ये रियलिटी होती तो ये बहुत तगड़ा ऐड देते थे। ओपन चैलेंज, है ना? फेयर एंड लवली चैलेंज देते थे कि स्केल दिया है आपको, साथ में लगा के देखो अपनी स्किन पे। ठीक है, जब आप इसको लगाओगे ना, एक हफ्ते में ऐसी, दूसरे में ऐसी, तीसरे में, चौथे में, पांचवे में आपकी स्किन को एकदम ट्रांसफॉर्म कर देगी फेयर एंड लवली। ठीक है, किस किस ने देखा हुआ है? मैंने तो देखा था। ठीक है, बट अगर ऐसा होता ना तो फिर तो यहाँ पर तो सबसे ज्यादा वहां पे टर्नओवर जानी चाहिए थी। सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट करवाते भाई, ये क्रीम को यहाँ पे मंगवाओ। ठीक है, बट मैं आपको बताती हूँ गाइस, ये मिसलीडिंग करती है ना, एक तरीके से कि प्रॉपर हमें इन्फॉर्मेशन तो होती नहीं है, हम ऐड देख के वो चीजों को बाय कर लेते हैं। तो उससे होता क्या पता है? स्किन के ये हाल हो जाता है। बहुत सारी स्किन की ऐसी क्रीम्स मार्केट में आती हैं जो हम अगर फेस पे लगाते हैं तो ऐसा कुछ हमें रिजल्ट मिलता है। ठीक है, आप उसको लगाते हो तो आपकी स्किन को वो गोरा नहीं करता है, वो आपकी स्किन की जो पहली लेयर होती है ना, एपिडर्मिस, ठीक है, उसको वो हटा देता है। ठीक है, तो जो नीचे उसकी स्किन है वो जल जाती है। जलने के बाद जो नीचे स्किन है वो तो ऑब्वियसली बात है ना, वो आपको क्लियर दिखेगी। बट वो होती क्या है, वो गोरा भी नहीं दिखती है, वो पूरा रेड रहती है आपकी स्किन। आपने जैसे छोड़ दिया उसको लगाना तो आपकी जो स्किन है वो काला काला होना शुरू हो जाती है। जैसे कि जलने के बाद या चोट लगने के बाद हमारी स्किन अपने आप को हील करती है ना, पपड़ी से जम जाती है, वैसे स्किन हो जाती है। जब तक लगाओगे तब तक स्किन ऐसी रहेगी, रेड रेड। ठीक है, जिस दिन छोड़ दिया ब्लैक हो जाएगा फेस, मतलब पहले से भी ज्यादा खराब हो जाएगा। तो कभी भी गलती से भी ये चीजें मार्केट में देखे कभी भी ट्राई मत करना, है ना? उससे स्किन को बहुत ज्यादा हार्म हो सकता है, स्किन कैंसर तक भी हो सकता है, इतनी ज्यादा डेंजरस होती हैं क्योंकि इनके अंदर मरकरी और ये सब चीजें डली होती हैं। और याद रखना हमेशा, हमारी स्किन के अंदर रोम छिद्र है, हम जो भी अपनी स्किन पे लगाते हैं हमारी स्किन उसको ऑब्जॉर्ब करती है। ठीक है, हमारे लीवर
किडनी फीटस तक ये सारी जो क्रीम्स हैं या जो कुछ भी हम लगाते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है, इनटेक हो जाती है वो। ठीक है। अब मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताने वाली हूँ। अभी तक तो मैंने आपको नॉलेज दी मार्केट की और इन सब चीजों की, है ना। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम कौन से प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं अपने लिए, अपने नियर एंड डियर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, जो हमारी स्किन को भी प्रोटेक्ट करें प्लस हमारी स्किन को हेल्दी भी करें, एक डाइट भी मिले हमारी स्किन को। ठीक है। उसके लिए फर्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है एलो एक्टिवेटर। ठीक है जी। जो ये प्रोडक्ट है गाइस मेड इन यूएसए है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। इसके अंदर आपको क्या मिलता है, एलोवेरा जेल इसके अंदर है। वो भी कौन सी वैरायटी, बार्बाडेंसिस मिलर, एक ही वैरायटी के अंदर फॉरएवर डील करती है। एंड इसके अंदर एलेंटोइन है जो कि ऑर्गेनिक सेल रिन्यूअल एजेंट होता है, हमारे मरे हुए सेल्स को, डैमेज सेल को वो रिन्यूअल करता है। ठीक है। वो इसके अंदर है, मतलब डेली अगर आप इसको लगाते हो तो आपके जो सेल्स हैं वो भी हेल्दी हो रहे हैं, सेल हेल्दी होंगे तो आपकी स्किन भी हेल्दी होएगी। सुपर मॉइस्चराइजर है ये हमारी स्किन के लिए, क्लीनिंग एजेंट है, अगर आप मेकअप वगैरह भी क्लीन करना चाहते हो तो आप इसको एज अ मेकअप क्लीनर भी यूज कर सकते हो। हेजल हॉर्स एंड टेल एक्सट्रैक्ट इसके अंदर है, तो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। जेंटल इनफ टू यूज आई एरिया, आप आईज के पास भी इसको यूज कर सकते हैं, ये आपकी आईज को डैमेज नहीं करेगा बिकॉज ऑल नेचुरल। ठीक है। और इसको आप मास्क पाउडर में मिला के यूज कर सकते हो। ठीक है। एक्टिवेटर को मार्केट में आपको एक्टिवेटर आते हैं, आप इसको कभी भी यूज नहीं कर सकते मैक्सिमम क्वांटिटी में, स्किन को जला देते हैं। बट ये एक ऐसा एक्टिवेटर फॉरएवर ने डिजाइन किया है जिसको आप स्किन पे लगा सकते हो बिना किसी टेंशन के। ठीक है। कॉटन से भी यूज कर सकते हो आप इसको फेस पे लगाने के लिए, या फिर आप इसको मास्क पाउडर में भी मिला के आप इसको लगा सकते हो। ये आपकी स्किन को क्लीन भी करेगा, कंडीशन भी करेगा और मॉइस्चराइज भी करेगा। ठीक है। तो एक प्रोडक्ट है लेकिन इसके फायदे बहुत सारे हैं, बहुत बेनिफिट्स हैं इसके। ठीक है। मैंने खुद यूज किया हुआ है ये, मैक्सिमम जितने प्रोडक्ट मैं आपको बताने वाली हूँ ना वो सेल्फ यूज किए हुए प्रोडक्ट है, तभी उनको बिना देखे भी बता सकती हूँ, इतना बेस्ट इनका रिजल्ट है। ठीक है जी। अब प्रोडक्ट बताने से पहले आपको ना मैं ये कुछ चीजें बताती हूँ जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये चीजें देखो मेरे को भी पता नहीं था, बट जब मैंने ये प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट किया ना मैंने देखा कि इनके अंदर तो ये चीज भी है, ये चीज भी है, मैंने थोड़ा सा सर्च किया तो मुझे पता लगा। ठीक है। तो आपको तो रेडीमेड मिल रहा है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, आप अपनी डायरी में बस नोट करते जाओ और लिखते जाओ ये चीजें हैं। ठीक है। आपके लिए प्लस पॉइंट है वो, एक पकी पकाई खिचड़ी मिल रही है, इसका हम बेनिफिट लें ताकि हम आगे किसी को गाइड भी कर सकें, एजुकेट भी कर सकें। ठीक है। सो एक जो कोलेजन होता है हमारी स्किन के अंदर, ये एक प्रोटीन होता है। ठीक है। कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर जो कि हमारी स्किन को फर्म रखने का और सप्पल रखने का काम करता है। ठीक है। जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद एक होता है इलास्टिन, ये भी हमारा एक प्रोटीन है कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर जो कि हमारी स्किन को स्ट्रक्चर देने का काम करता है। ठीक है। जैसे कि आप कभी भी आप स्किन को ऐसे खींचा दोबारा सेम शेप में आ जाती है, वो रीजन क्या होता है, इलास्टिन की वजह से होता है। लेकिन हमारी बॉडी जो है वो 20 की एज तक ये बनाती है। आफ्टर 20 हमारी जो स्किन है 1% कोलेजन और ये इलास्टिन ये निकलना शुरू हो जाता है, 1% एवरी ईयर। तो आपने देखा होगा बच्चों की स्किन बढ़िया होती है, फिर जब हम यंग हो जाते हैं हमारी स्किन तब भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब एज होने लगते हैं ना स्किन लूज होने लगती है और बुढ़ापे के अंदर स्किन एकदम लटक जाती है। उसका रीजन क्या होता है, हमारे स्किन के अंदर कोलेजन और इलास्टिन दोनों ही चीजें होती नहीं है, इसलिए वो लटक जाती है स्किन। तो हमारी स्किन की जो डाइट है ना वो इलास्टिन और कोलेजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। और आपको जान के खुशी होगी जो फॉरएवर के हमारे प्रोडक्ट है ना उनके अंदर आपको ये चीज मिलती है डेली। अगर आप यूज कर रहे हो प्रोडक्ट को डेली बेसिस पे, आप अपनी स्किन को क्या दे रहे हो, कोलेजन इलास्टिन एज अ सप्लीमेंट आप दे रहे हो, ये बेस्ट चीज है। ठीक है। अल्फा इफेक्ट, R3 फैक्टर, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। मैंने अपने मम्मी को अपने भाभी को घर में पर्सनली यूज करवाया हुआ है ये प्रोडक्ट। ठीक है। R3 का मतलब क्या है, एक प्रोडक्ट है बट इसलिए 3 काम करता है। ठीक है। हमारी स्किन को रिटेन करता है। ठीक है। रिस्टोर करता है, जो स्किन हमारी अच्छी है उसको रिस्टोर करने का काम करता है। रिन्यू करने का काम करता है, जो स्किन आपकी खराब हो चुकी है, दाग धब्बे हो चुके हैं उनको रिन्यू करने का काम करता है। रीजन बीइंग क्योंकि इसके अंदर एलोवेरा जेल है, कोलेजन इसके अंदर है जो मैंने आपको बताया था। ठीक है। आपको कोलेजन मिल रहा है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड इसके अंदर आपको मिल रहा है, प्लस इसके अंदर आपको हमारी जो स्किन की डाइट होती है ना वो होती है विटामिन ए और विटामिन ई, वो आपको इसके अंदर मिल रही है। डेली अगर आप इसको लगाते हो रात को सोते टाइम तो आपकी जो स्किन है ना, आप देखना डे बाय डे आपकी स्किन कितनी अच्छी हो जाएगी। बट मैंने आपको बताया था एटलीस्ट 3 मंथ लगातार यूज करो, बट आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा जल्दी ही। ठीक है।
मेंटेन करता है आपके स्किन के कलर को। यहाँ यहाँ पर देखो, ऊपर वाले ने, भगवान ने जो आपको कलर दिया है, टेक्सचर दिया है, वो सेम रहेगा। काले को गोरा नहीं आप कर सकते, बट हाँ, आप कुछ टोन अपनी स्किन को अच्छा जरूर कर सकते हो, ग्लोइंग जरूर कर सकते हो, विदाउट एनी रिंकल, पिंपल, एक्ने, है ना। इस तरीके से अपनी स्किन को बहुत अच्छा बना सकते हो। ठीक है। और जब आप इसको यूज करना स्टार्ट करते हो, आपका टेक्सचर और फील बहुत अच्छा फील होने लग जाता है। ठीक है। और बस एक चीज का आपने ध्यान क्या रखना है, जब भी आप R3 फैक्टर यूज करते हैं, या किसी को अगर आप रैम्प रेकमेंड करते हैं, नेक्टर जरूर आप रेकमेंड करना हर एक क्रीम के साथ। सेकेंड चीज, R3 फैक्टर के साथ आपने जो स्क्रब होता है वो रेकमेंड नहीं करना, बिकॉज ये स्क्रब का काम ऑलरेडी कर देता है। ठीक है, स्किन को रिन्यू करने का काम ये कर रहा है ना, तो आपको स्क्रब की वहां पे जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आप विदाउट स्क्रब R3 फैक्टर को रेकमेंड करना या यूज करना। ठीक है जी। उसके बाद अवेकनिंग आई क्रीम, जो अभी मैंने जितनी भी आपको क्रीम बताई, उनको आप देखो आईज के पास, वहां पे आप नहीं लगा सकते हो, क्योंकि हमारी जो आईज होती है ना, इसके नीचे कोई भी हड्डी नहीं होती है, बहुत ही सॉफ्ट स्किन होती है। हमारी बॉडी का सबसे सेंसिटिव जो पार्ट है वो क्या है, आईज है। ठीक है। तो यहाँ पर आप उठा के कुछ भी ऐसे नहीं लगा सकते हो, उसके लिए फॉरएवर ने अलग से क्रीम डिजाइन की है। ठीक है, आपकी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन फॉरएवर पता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही अमेजिंग क्रीम है, दैट इज अवेकनिंग आई क्रीम। ठीक है। सबसे पहले देखो, जो एज दिखना स्टार्ट होती है ना, वो हमारे आईज के पास से, जो रिंकल्स हैं यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो उसी के लिए फॉरएवर ने हमारे पास ये क्रीम हमारे लिए बनाई है, जो अपीयरेंस को, फाइन लाइंस को और रिंकल्स के लिए बेस्ट है। ठीक है जी। कंडीशन करती है डेलिकेट आई एरिया को विद विटामिन ई एंड मॉइस्चराइजर, आपकी स्किन को भी मॉइस्चराइज कर रही है, प्लस विटामिन ई यहाँ पर आपको मिल रही है। ठीक है। और नेचुरल इंग्रेडिएंट आपको इसके अंदर मिल रहे हैं, जो कि हमारी आईज की पफिनेस, कभी कभी स्किन जो आईज की होती है वो सूजी सूजी सी लगती है, थकी थकी सी लगती है, टायर्ड लगती है, वहां पर वो हेल्प करती है। उसके साथ साथ ही जो डार्क सर्कल्स हैं, वहां पर ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। और इस क्रीम के ऊपर खुद लिखा हुआ है कि 15 डेज के अंदर आपको उसका रिजल्ट मिलता है। मैं नहीं कह रही हूँ, ये कंपनी ने अपने आप लिखा हुआ है, बाकी किसी क्रीम पे आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बट इस पे ये लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है। तो ये बहुत अच्छी, जबरदस्त है, बट आपको इसको यूज कैसे करना है, थर्ड फिंगर जो होती है ना हमारी, ये रिंग फिंगर जिसको बोलते हैं, थर्ड फिंगर पे आपने पी साइज लेना है, बहुत ही हल्का सा। ठीक है। उसको आपने लगा के यहाँ पे सो जाना है, मसाज नहीं करनी है, हमेशा याद रखना, कभी आप मसाज करने लग जाओ यहाँ पे, आपको इस एरिया पे मसाज बिल्कुल नहीं करनी है, बस लगा के आपको रात को सो जाना है। ठीक है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। मैं साथ साथ आपको प्रिकॉशंस भी बता रही हूँ, ताकि आप ये मिस्टेक्स ना करें और आप आगे भी बता सके किसी को। राइट। अभी ब्लैंक, ये गाइस अभी स्टॉक में नहीं है। ये हमारा बेस्ट हॉट सेलिंग प्रोडक्ट, ये हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, क्योंकि जिस जिसको मैंने यूज करवाया ना, एक बार मैंने डेमो, मैं हमेशा डेमो अगर देती थी ना, ऑफलाइन में भी, मीटिंग में भी, मैं इस प्रोडक्ट का डेमो हमेशा देती थी। और जब से मैंने इसको यूज किया है ना, उसके बाद से ये प्रोडक्ट मेरे स्टॉक से कभी भी खत्म नहीं हुआ, पर्सनल यूज के लिए। ठीक है। और मेरी फैमिली के भी सेम। उसका रीजन क्या है, जब भी आप इसको लगाते हो ना, आपको ऐसा लगता है आपने पहली बार मुंह धोया है, इतना जबरदस्त इसका रिजल्ट है। और इसका रिजल्ट तो आपको फर्स्ट वॉश में ही मिल जाता है, जब आप पहली बार इसको यूज करते हैं, किसी को भी आप यूज करवाओ, वो पहली बार में डिफरेंस अपने आप बता देगा, जब वो स्किन को टच करेगा, फील करेगा। और तो मार्केट में भी देखो, आपको स्क्रब तो बाहर मार्केट में ही मिलते हैं। ठीक है। इसके अंदर ऐसा क्या खास बात है जो मैं इतनी ज्यादा तारीफ कर रही हूँ इसकी, उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये मार्केट से, स्क्रब से एकदम ऑपोजिट है। ठीक है। ये आपको लगता ही नहीं है स्क्रब यूज कर रहा हूं, आपको लगता है मैं सिर्फ कोई क्रीम यूज कर रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो माइक्रोबीड्स हैं, वो जोजोबा के माइक्रोबीड्स हैं। बाहर आपको मिलते हैं एप्रिकॉट के, जो आप लगाते हो तो आपकी स्किन के ऊपर ऐसा लगता है कि आप ना कुछ बहुत ही हार्ड स्किन रब कर रहे हो। और अगर आप ज्यादा टाइट हाथ से अगर रगड़ दो ना, तो आपकी जो स्किन है वो उसको भी रब, स्क्रैच डाल देता है, छिल जाती है स्किन और रेड हो जाती है एकदम। और उन पे लिखा होता है, पार्लर में खुद बताते हैं अगर आप जाते हो तो, कि आपको महीने में ना मुश्किल से बस 2 बार यूज करना है, आपको स्क्रब ज्यादा यूज नहीं करना। क्योंकि अगर आप ज्यादा यूज करोगे तो जो स्किन है ना, वो लटकना शुरू हो जाएगी, रिंकल स्टार्ट हो जाएंगे फेस पे। ज्यादा आप स्क्रब नहीं यूज कर सकते हो मार्केट का। बट ये जो स्क्रब है ना, आप इसको चाहे डेली यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एलोवेरा जेल है, जोजोबा माइक्रोबीज इसके अंदर है, विटामिन ए और सी इसके अंदर डाला हुआ है। राइट। नेचुरल एक्सफोलिएटर है, क्योंकि आपको पता है स्क्रब यूज क्यों करते हैं,
एक्सफोलिएट करने के लिए स्किन को, डेड स्किन को साफ करने के लिए, ये सारे काम करता है। जो पोर्स ब्लॉक हो रखे हैं उनको ओपन करता है, आपके पोर्स को एकदम क्लीन करता है, जो व्हाइट हेड है या ब्लैक हेड्स हैं उनको रिमूव करने का काम करता है, और स्किन को रेडिएंट एंड फ्रेश दिखाता है। तो मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करूंगी, ये जो प्रोडक्ट है ना आप इसको जरूर यूज करना, और एक एक जो ये आप प्रोडक्ट यूज करोगे ना, आपका कम से कम 4-5 महीने ये इजीली चल जाएगा, 5-6 महीने इजीली चल जाएगा आपका, जब आप इसको यूज करेंगे तो। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग ये प्रोडक्ट चलते हैं, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होते हैं, पैकिंग बहुत ही मार्वलस है। ठीक है, पर्सनली रेकमेंड कर रही हूँ, उसको जरूर यूज करना। उसके बाद सेकंड मोस्ट क्रीम, इंपॉर्टेंट क्रीम हमारे पास है, जैसे हम कहते हैं ना RG+ जो है वो फादर है सारे प्रोडक्ट्स का न्यूट्रिशन का, सेम एज जो एलोवेरा जेली है ये सारी स्किन केयर की क्रीम्स की मदर है। रीजन बीइंग 100% एलोवेरा जेल, स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल इसके अंदर डाला हुआ है, जो हमारी स्किन को लुब्रिकेट करता है, सेंसिटिव टिश्यूज को सेफली, है ना। उसके साथ साथ हमारी स्किन पे जब इसको लगाते हैं ना हम, आप देखना विद इन सेकेंड्स स्किन के ऊपर आप लगाते हो, आपको पता भी नहीं लगता आपने कुछ स्किन पे लगाया भी है, एकदम अब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है, क्योंकि एलोवेरा की जो पावर है वो क्या है, पेनिट्रेशन की पावर है। ठीक है, और स्टेन, दाग धब्बे की कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है कि आपने फेस पे लगा लिया तो आपको कपड़ों पे लग जाएगा, वाइट नहीं पहन सकते, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, स्किन को सूद करती है, आइडल है फर्स्ट एड किट की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। और ये गाइस ऐसी क्रीम है जिसको अवार्ड मिला हुआ है बर्निंग काउंसिल से, मतलब कि जले हुओं पे नंबर 1 है ये क्रीम, बेस्ट रिजल्ट देती है, सबसे फास्ट रिजल्ट है इसका। ठीक है, अगर कभी जल जाती है स्किन आपकी तो वहां पर इसको लगाते हैं तो उस पे इसका बेस्ट रिजल्ट है बर्निंग पे। तो इसीलिए ये फर्स्ट एड किट का काम करती है, कट वगैरह लग जाता है वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ इसके और यूजेस। ड्राई, सेंसिटिव और इरिटेटेड स्किन को सूद करने का काम करती है, माइनर कट वगैरह, रैशेज, इंसेक्ट बाइट पर रिलीफ देती है, सनबर्न या हीट रैशेज में कूलिंग इफेक्ट देती है, स्किन हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है विदाउट ऑयलीनेस, स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाती है। ठीक है, इतने सारे इसके बेनिफिट है। उसके बाद हमारी सेकंड मोस्ट अमेजिंग क्रीम है प्रोपलिस क्रीम। प्रोपलिस का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा मधुमक्खियों का छत्ता होता है, उनके ऊपर आपने देखा होगा कभी भी आप, शहद होता है उसके अंदर, उसमें लेकिन कभी भी कोई भी कीड़ा या कोई भी इंसेक्ट, कोई भी मक्खी उसके अंदर एंटर नहीं करती है, क्योंकि हनी तो मीठा होता है, फिर भी एंटर नहीं करती। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि जो मधुमक्खी होती है ना, छत्ते के चारों तरफ एक प्रोपलिस की लेयर बनाती हैं, जो कि प्रोटेक्ट करती हैं उसको किसी भी फंगल इन्फेक्शन से या किसी भी इंसेक्ट से। उसी प्रोपलिस से ये क्रीम फॉरएवर ने डिजाइन की है। ठीक है, तो ये क्या करती है, हमारी स्किन को भी ये कंडीशन करती है, हमारी स्किन को स्मूथ करती है, रिलीफ देती है, एक्सेलेंट मॉइस्चराइजर है स्किन के लिए। और सर्दियों में तो जैसे जिसकी बहुत ज्यादा ना ड्राई स्किन होती है, बार बार रुखी रुखी लगती है स्किन, वहां पर अगर इसको यूज करवाएं आप एक बार लगाओगे ना, पूरे दिन में आपका फुल डे आपकी स्किन ड्राई नहीं होएगी। ठीक है, और अगर आप इसका बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं ना, तो आप दोनों क्रीम, एलोवेरा जेली प्लस प्रोपलिस, इन दोनों को मिक्स करके अगर आप लगाते हैं, आपको कहते हैं ना इसकी पावर डबल हो जाती है, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आपको इसका मिलता है। इसके अगर और ज्यादा बेनिफिट्स मैं आपको बताऊं, 74% एलोवेरा है इसके अंदर, विटामिन A, E, C इसके अंदर है। ठीक है, कैमोमाइल और एलेंटोइन इसके अंदर है, जो हमारी स्किन को इरिटेशन, रैशेस, बाइट्स, बर्न्स एक्सेट्रा में हेल्प करती है। ठीक है, की बेनिफिट्स इसके, नेचुरल एंटीबायोटिक्स एंड एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती है। ठीक है, स्किन को मॉइस्चराइज और प्रोटेक्ट करती है, ड्राई, सेंसिटिव और इरिटेटेड स्किन के लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है जी, स्किन हीलिंग और प्रोटेक्शन सपोर्ट करती है, लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन देती है, जैसे मैंने आपको कहा था एक दिन अगर आप यूज करते हो दिन में, फुल डे आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहती है। ठीक है, एज अ मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो डेली। ठीक है, और प्रोपलिस को अगर आप एलोवेरा के साथ यूज करते हो, एलोवेरा जेली के साथ, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है आपका। ठीक है, बेस्ट रिजल्ट अगर आप चाहते हो तो आप इसको डेली बेसिस पे यूज करना। उसके बाद हमारे पास है हमारा सनस्क्रीन। अभी के टाइम पे आपने देखा होगा एक प्रीति सेनन है ना, उन्होंने भी एक सनस्क्रीन लोशन यूज करना स्टार्ट किया, प्रमोट करना स्टार्ट किया, उन्होंने खुद बनाया है एक ब्रांड, है ना। तो मतलब कि
सेलिब्रिटीज इतना ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि आप सनस्क्रीन जरूर यूज करो, सनस्क्रीन जरूर लगाओ। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आज के टाइम पे ना देखो, जो सूरज की जो धूप है, जो किरणें हैं, वो स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज कर रही हैं। हर एक इंसान को स्किन की कोई ना कोई दिक्कत है। तो स्टार्ट कहाँ से होती है? वो स्टार्ट होती है धूप से, सूरज की हार्मफुल किरणों से, जिसको हम बोलते हैं यूवीए, यूवीबी, है ना। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आप स्किन को अच्छा रखना चाहते हो, सबसे पहले तो आपको इसका सोल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है। जैसे अब धीरे धीरे अब गर्मियां बढ़ने वाली हैं, है ना। स्किन को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए सनस्क्रीन आप जरूर यूज करना। ठीक है, मैं खुद आपको ये बोलूंगी। बट उसके लिए मार्केट में ना हम बहुत सारी क्रीम्स ढूंढते हैं। उनके आप एसपीएफ देखोगे, किसी का एसपीएफ 40, 50, 70, यहाँ तक कि 100, 150 तक भी होता है। लेकिन वो करते क्या है? स्किन पे आप लगाते हो, वो स्किन को ब्लॉक कर देते हैं। मान लो अगर आप फेस को ब्लॉक कर दो, सांस ना लो, क्या होगा? डेड, डेथ। सेम ऐसे ही अगर हमारी स्किन को हम ब्लॉक कर देंगे, सांस के पोर्स हमारे जो हैं वो ओपन नहीं रहेंगे, ब्रीद नहीं करेंगे, तो स्किन क्या हो जाएगी? स्किन भी डेड हो जाएगी। ठीक है। तो स्किन की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ेगी उससे। तो यहाँ पर क्या होता है, जो SPF 30 है, ये एक आइडल माना जाता है, क्योंकि हमारा जो पीएच है, स्किन का पीएच बैलेंस उसके अकॉर्डिंग होता है। सो फॉरएवर की जो सनस्क्रीन है वो क्या है? SPF 30। स्किन को प्रोटेक्ट तो करती करती है, बट ये हमारी स्किन को ब्लॉक नहीं करती। ठीक है। स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए वो हमारी स्किन को ब्लॉक नहीं करती, हमारे पोर्स ओपन रहते हैं, ब्रीद करते हैं। ये बेस्ट चीज है। और इसके अंदर एलोवेरा है, तो ये और बेनिफिट है इसका। ठीक है। विटामिन ई और ग्लिसरीन इसके अंदर डाला हुआ है, तो हमारी जो स्किन है उसको मॉइस्चराइज भी करती है, लुब्रिकेट भी करती है, सूद भी करती है, और सूरज से भी हमारी जो है वो सेफ्टी करती है। ठीक है। और इसके अंदर वाटर रेजिस्टेंट फॉर्मूला है, मतलब कि आप कोई भी क्रीम लगाते हो, पानी से आपने मुंह धोया, पानी में अंदर कोई एक्टिविटी करी, वो स्किन से गायब। ठीक है। बट जो अपनी फॉरएवर की जो सनस्क्रीन है, 40 मिनट्स भी अगर आप वाटर एक्टिविटी करते हो, ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है विद इन वाटर। ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट है। और चिल्ड्रन के लिए सेफ है, कोई भी यूज कर सकता है। ड्यू टू ग्लिसरीन इट हेल्प्स टू रिमूव डार्क सर्कल्स एंड इवन द स्किन टोन। ठीक है। बट आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप सनस्क्रीन यूज करते हैं, घर से निकलने से ना कम से कम 15 मिनट पहले आप सनस्क्रीन को अप्लाई करो, उसके बाद निकलो, बिकॉज ताकि ये स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो सके और ये अपना काम अच्छे से कर सके। कम से कम 15-10 मिनट पहले आपने सनस्क्रीन को अप्लाई करना है प्रॉपरली। ठीक है। बस ये चीज आपने हमेशा ध्यान रखनी है। आफ्टर दैट, एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन। अब अगर मैं आपको दिखाऊं इसको जूम करके, क्या लिखा हुआ है जी इस पे? इसके अंदर कोलेजन है एंड इलास्टिन इसके अंदर है। मैंने आपको क्या बताया था? कोलेजन का काम क्या होता है और इलास्टिन का काम होता है। ठीक है। तो इसके अंदर ये दोनों चीजें आपको मिल रही है। आप इसका मतलब आप समझ लो, ये सिर्फ एक लोशन नहीं है, ये आपके लिए एक एंटी एजिंग लोशन है, एक एंटी एजिंग क्रीम है, बिकॉज इसके अंदर कोलेजन और इलास्टिन है। डेली अगर आप इसको लगाते हैं, आप अपनी स्किन को डाइट दे रहे हो, आप अपनी स्किन को कोलेजन दे रहे हो, इलास्टिन दे रहे हो। तो आने वाले टाइम में आपकी जो स्किन है ना, उसमें आपको इंजेक्शन नहीं लगाने पड़ेंगे सेलिब्रिटीज की तरह उसको उठा उठा बनाने के लिए। वो इजीली आप नेचुरल वे में अपनी स्किन को मेंटेन रखोगे। ठीक है। बाद में जाके सोचेंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। डेली बेसिस पे अपनी स्किन का ख्याल रखोगे, वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है। मैं खुद इसको यूज करती हूँ डेली, और बहुत इतना ज्यादा बेस्ट है ये। जब आप इसको लगाते हो ना, आपकी स्किन पे ऐसा लगता ही नहीं है कि आपने कोई मॉइस्चराइजर लगाया है। बिल्कुल ग्रीसी इफेक्ट नहीं देता, फेस के अंदर, स्किन के अंदर एकदम अब्जॉर्ब हो जाता है, लगाते ही एकदम अब्जॉर्ब हो जाता है स्किन पे। ठीक है। और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही लाइट फील होता है स्किन को। इसके अंदर 43% एलोवेरा है, जो बस सीड ऑयल और कैमोमाइल इसके अंदर डाला हुआ है। ठीक है। और आप इसको फेस और बॉडी दोनों पे लगा सकते हो। गुड फॉर ड्राई एंड एजिंग स्किन। जो ड्राई स्किन है और एजिंग स्किन है उसके लिए तो ये बहुत बेस्ट है, बट ऑयली स्किन भी आप इसको लगा सकते हैं। ये आपकी स्किन पे ऑयल नहीं आने देता। ठीक है। और जो पोल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट हैं उनसे भी आपको बचाता है ये। ठीक है। विंटर में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, और बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। ठीक है। मैं इसको डेली यूज करती हूँ, दोनों टाइम, सुबह भी और शाम को भी। फेस वॉश किया, रात को लगा के सो गए। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मेरी खुद की फ्रेंड है कॉलेज टाइम पे, है ना। तो इनके फेस पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, जैसे आप देख सकते हो, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी स्किन पे प्रॉब्लम होती है, स्किन से ब्लीडिंग हो रही होती है, पिंपल्स इतने ज्यादा हो जाते हैं, खासकर टीनेज में। ठीक है। तो इनको मैंने कुछ प्रोडक्ट यूज करने के लिए दिए थे। नेक्टर दिया था मैंने, प्रोपोलिस, एलोवेरा जेली, और एक मैंने दिया था
ये प्रोडक्ट। ठीक है। सो आप धीरे धीरे देख सकते हो कि रिजल्ट क्या है स्टार्टिंग में, आफ्टर वीक आफ्टर वीक आफ्टर वीक। ठीक है। तो ये रिजल्ट आप भी ले सकते हैं अगर ये दिक्कतें हैं तो। ठीक है। बट विद नॉलेज, नॉट विदाउट नॉलेज। ठीक है। एमएसएम जो है ये मिथाइल सल्फोनाइल मिथेन है, बिकॉज हमारी स्किन, हेयर, नेल्स, एवरीथिंग नीड्स सल्फर। ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारे जबरदस्त इंग्रेडिएंट है जो हमारी स्किन के लिए बहुत हेल्पफुल है। प्लस अगर हेयर फॉल, एक्सट्रीम हेयर फॉल है, ठीक है, वहां पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। जड़ों में लगाना है, बालों में नहीं लगाना। एलोवेरा जेली भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपको हेयर फॉल हो तो। ठीक है। उसके लिए बहुत बेस्ट होते हैं, बिकॉज देखो यहाँ पे भी तो है तो स्किन ही ना। तो वो स्किन को भी क्या चाहिए, स्किन को भी डाइट चाहिए, राइट। उसके बाद हमारे ये कुछ न्यू प्रोडक्ट फॉरएवर ने लॉन्च किए थे जो कि बहुत ही बेस्ट है, और ये मैंने खुद भी यूज किए हैं, रेगुलर मैं इनको यूज कर रही हूँ। रेडिएंट बाय फॉरएवर मड मास्क स्क्रब। एक प्रोडक्ट है, बट ये आपके लिए एक मास्क का काम भी करता है प्लस स्क्रब का काम भी करता है। ठीक है। आप इसको यूज कैसे करना है, इसको यूज करने के लिए सिंपली आपने कोई तामझाम नहीं करना। एक कटोरे में बेसन लो, एक में हल्दी लो, दूध लो, दही लो, कुछ नहीं करना। सिंपल इसको ट्यूब से निकालना है और फेस पे अप्लाई कर लेना है। फेस पे अपने पूरे पे अप्लाई किया, 15 मिनट आपने इसको रख दो। ठीक है। ये ड्राई हो जाएगा। फिर आपने हल्का इसको थोड़ा सा गीला करके ना आपने क्या करना है, 10 मिनट 15 मिनट स्क्रब करना है। ठीक है। आप इसको स्क्रब करोगे, आपकी जो स्किन है वो एकदम टैन फ्री, ठीक है, जो डेड स्किन है वो ये रिमूव कर देगा। और हेल्प रिड्यूस स्किन टैनिंग कॉज्ड बाय द सन एक्सपोजर। गर्मियों के लिए तो ये बहुत बेस्ट प्रोडक्ट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इसके अंदर एलोवेरा, लेमन, कुकुम्बर, रोजमेरी और कैलोइन इसके अंदर है। ठीक है। जो कि हमारी एक चाइनीज क्ले होती है वो इसके अंदर डाली हुई है। सो कंबाइन द डिटॉक्स पावर ऑफ द मड मास्क विद द एक्सफोलिएटिंग इफेक्ट ऑफ द स्क्रब। आपके लिए डिटॉक्स करने का मड मास्क का काम भी करती है, और एक्सफोलिएट करने के लिए ऐसा स्क्रब का काम भी करता है। ठीक है। और स्ट्रेंथन करता है हमारे नेचुरल बैरियर से प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट द डैमेज, हेल्प रिड्यूस पिगमेंटेशन एंड डार्क स्पॉट्स। जो डार्क स्पॉट्स हैं स्किन पे या पिगमेंटेशन है उसको भी कम करने का काम करता है। आपकी जो स्किन है उसको ब्राइट और रेडिएंट बनाने का काम करता है, राइट। बैलेंस इंग्रेडिएंट इसके अंदर डाले हुए हैं, सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप। हर स्किन टाइप का इंसान इसको यूज कर सकता है। ठीक है। तो यूज करने का तरीका भी बहुत बेस्ट है इसका, बहुत इजी है। और जब आप मड मास्क लगाओ और आपको अपनी स्किन को और ज्यादा अच्छा दिखाना है, चमकता हुआ दिखाना है, तो इसको जरूर यूज करना। इसको मिस बिल्कुल मत करना। ये हमारा क्या है, टोनर। ठीक है। इसके अंदर भी एलोवेरा, सैफरन, लिकोराइज, ये सब इसके अंदर डाला हुआ है, जो कि बहुत ही बेस्ट होते हैं इंग्रेडिएंट हमारी स्किन के लिए। आपकी स्किन के पीएच के अकॉर्डिंग है ये। ठीक है। कीप्स योर कॉम्प्लेक्शन हेल्दी एंड बैलेंस। आपकी कॉम्प्लेक्शन को बैलेंस दिखाता है, और उसको यूज करना इतना इजी है। आपने बस ढक्कन उतारना है और फेस पे पूरे पे बस आपको स्प्रे करना है, और बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलता है। अपने पर्स में रख के कहीं पे भी आप इसको ले जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, कैरी करने में बहुत अच्छा है। और देखो जो भी जितने प्रोडक्ट है ना, आप अगर इनको दूसरों के सामने खुद यूज करोगे तो सामने वाला 101% पूछेगा यार ये क्या है। ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका बिजनेस भी ग्रो होगा, क्योंकि आपको क्या चाहिए, लोग आपसे खुद पूछे ये क्या है। ठीक है। ये क्या है, एक बार उनको यूज करवा दो। एक बार यूज करेंगे, आपने थोड़ा सा इसके बारे में बताया, मैं कह रही हूँ घर जाने के बाद भी ना वो दिमाग में यही चलता रहेगा, यार ये प्रोडक्ट यूज किया था, मेरे को भी चाहिए। लड़कियों को तो खासकर, मैं तो खुद अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, हम सब भी तो ऐसे ही करते हैं ना। ठीक है। तो एक बार ना अपने पास रखो, प्रोडक्ट को यूज करो, दूसरों के सामने यूज करो। ठीक है। और फिर आप देखना आपका बिजनेस कैसे ग्रो करता है। मैंने तो इस तरीके से अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा ग्रो किया है। ठीक है। वीगन फ्रेंडली है, क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट है, और बहुत इजी है यूज करने में, बहुत बेस्ट रिजल्ट है। सो आई होप आपको आज की ट्रेनिंग में बहुत सारी चीजें पता लगी होंगी। और जितने भी प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाए हैं सर्टिफाइड हैं, क्रुएलिटी फ्री हैं, है ना। और बेस्ट क्वालिटी का जो एलोवेरा है वो उसके अंदर यूज हुआ हुआ है। एंड लास्टली, इन्वेस्ट इन योर स्किन, इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अगर आप अपनी स्किन के अंदर इन्वेस्ट करते हैं ना, ये आपकी बहुत लंबे टाइम तक हेल्प करने वाला है। ठीक है। तो अपनी स्किन का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, अपना हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि ये सिर्फ आप ही कर सकते हो अपने लिए, कोई और नहीं करेगा, राइट। सो ग्लो विद कॉन्फिडेंस एंड ग्रो विद फॉर एवर।
एंड आई होप आपको आज की ट्रेनिंग बहुत बेस्ट लगी होगी। आपके रिव्यूज अपने ग्रुप्स के अंदर जरूर शेयर करना, और इसके बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में जरूर शेयर करना, राइट? सो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं गाइस अनदर टॉपिक के साथ नेक्स्ट मीटिंग में। मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट।